बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ठीक भी हूँ और ख़ुश भी बहुत हूँ, क्योंकि जब भी अल्लाह ताला की कोई भी नई नेमत मेरे पास आती है तो मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। करना भी चाहिए, हम सबको चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितनी भी नेमतें आती हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात की देन है और मैं भी हर टाइम उसका शुक्र अदा करती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप जान चुके होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ इस टाइम। ये है जी टोयोटा का अल फतीम का शोरूम और हम लेने आए हैं जहाँ से ऑफ कोर्स गाड़ी हमने ऑलरेडी बुक करवाई थी रमज़ान के महीने में, और लेकिन हमें ईद से पहले डिलीवर हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन थी और ऐसा इशू थे जिसकी वजह से पहले डिलीवर नहीं हुई और हमारी ईद भी ऐसे ही गुजरी। और आज उन्होंने सुबह कॉल की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपको सैटरडे को आफ्टर ईद डिलीवर हो जाएगी। सैटरडे भी गुजर गया, संडे भी गुजर गया और आज मंडे था और मंडे को उन्होंने हमें कॉल की और उन्होंने कहा कि आप शोरूम आ सकते हैं। और मैं हालांकि सो जाती हूँ, वैसे होता है कि मैं सुबह बच्चों को छोड़ने के बाद सो जाती हूँ, लेकिन आज मैं बाई चांस नहीं सोई और ऐसे ही मैं बस फेसबुक पे कुछ ना कुछ देखने लग गई और मैं साइलेंट पे फ़ोन अपना लगा देती हूँ। आज मैंने फ़ोन साइलेंट पे भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे ये गुड न्यूज़ मिलनी थी और वो मिल गई। और हम लोग अभी फिर उदैबिया भी आज नर्सरी में उसको नहीं भेजा, उदैबिया भी हमारे साथ थी, हबी थे, मैं और हम लोग आ गए हैं शोरूम में। जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, सिग्नेचर करने होते हैं, आप लोग वेट करें। हमने इतना वेट किया हम लोग बस बैठ गए यहाँ और मैं वीडियो वगैरह बनाने लग गई। मैंने कहा चले मैं और भी गाड़ियाँ देखने लग गई। तो बस हम लोग वेट करते रहे क्योंकि उनकी अप्रूवल उनके हेड ऑफिस से कोई मेल आनी होती है जिसके बाद वो नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं सारा प्रोसेस। तो ऐसे ही बस हम लोग गाड़ियाँ देखते रहे काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे। तो ये देखें जी, हम शोरूम में पहुंच चुके हैं और ये सारी गाड़ियाँ, शोरूम ये काफ़ी बड़ा है। इधर दुबई में टोयोटा के काफ़ी शोरूम है, लेकिन ये शोरूम काफ़ी बड़ा है और ये इसकी बेसमेंट उन्होंने बनाई हुई है नीचे और यहाँ ये गाड़ियाँ उन्होंने खड़ी की हुई हैं। और उसके अलावा उदैबिया को तो जाते ही प्ले एरिया मिल गया और उदैबिया तो बड़ी खुश होगी। उन्होंने बच्चों के लिए भी बनाया हुआ है प्ले एरिया ना शोरूम के अंदर ही, ताकि बच्चे जो साथ हमारे आते हैं वो रिलैक्स हो सकें, बच्चे खेल सकें। तो यहाँ उन्होंने ब्लॉक्स और दूसरी मतलब इंटरटेनमेंट की कुछ चीज़ें रखी हुई थी। तो उदैबिया को तो उधर बिज़ी कर दिया और मैं पहले बैठी रही वही जो हमारा सेल्समैन था उसके पास। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं उदैबिया के पास चलती हूँ और मैं उसकी वीडियो वगैरह बना लेती हूँ और आपके साथ भी मैं अपनी खुशी ज़रूर शेयर क्योंकि मैंने करनी थी। और क्यों इसके बगैर तो मेरी लाइफ अभी इनकम्प्लीट है। तो मैं अपनी हर मुझे जो भी खुशी मिलती है, जो नेमत मिलती है, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और साथ साथ मैं अल्लाह ताला का भी लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें इस काबिल बनाया है, कि उसने समझा है कि ये नेमतें और हम इस नेमतों के काबिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का बड़ा शुक्र है। तो ये देखें, ये उदैबिया खेलती रही वहाँ काफ़ी टाइम तक, क्योंकि अभी हमें टाइम लग गया था। हमें वहाँ 3 आवर्स लग गए। मैं 3 आवर्स वहाँ बैठी रही और बस उसके बाद मैं कभी उठ के थोड़ा थक जाती थी चेयर पे बैठे कभी सोफ़े पे बैठती, कभी थोड़ा टीवी उन्होंने लगाए हुए थे वो देखती। तो बस फिर मैं कभी गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन चेक करने लग जाती थी। तो हबी भी बैठे हुए हैं, ये देखें, वो भी अभी इसी वेट में थे कि वो कब बुलाते हैं और उसके बाद वो हमें गाड़ी के डॉक्यूमेंट जो हैं वो हैंड ओवर करते हैं। तो आपने ये मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और आपको तभी पता चल सकता है कि हमें गाड़ी कैसे मिली, गाड़ी का प्रोसेस क्या था, शोरूम से हम गाड़ी निकाल के कैसे घर तक लेके गए। तो आप लोग काइंडली मेरे साथ रहें, मैं आपके साथ अपनी खुशी और अपना दिन ज़रूर शेयर करती हूँ। लेट्स गो। और ये जी थी हमारा रमज़ान का जो मेरा व्लॉग रमज़ान में मैंने बनाया था जब मैं आई थी शोरूम। और हम लोग रात को आए थे क्योंकि रमज़ान में क्या होता था कि
शोरूम रात को 11:30 अप टू 12 तक वो ओपन रहता था। तो हम लोग रात को आए थे और इन्होंने इतनी प्यारी लाइटिंग की हुई थी रमज़ान की वजह से। देखें ये रात का व्यू है शोरूम का, और हम लोग उस टाइम आके ये गाड़ी बुक करके गए थे। लेकिन आप बिलीव मी कि हमने ये गाड़ी बुक करवाई थी, हमने किसी को भी नहीं बताया था, इवन कि मेरी फैमिली पाकिस्तान में और मेरे बच्चों को यहाँ हमने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। हमने कहा ये सरप्राइज़ है, क्योंकि थोड़ा सरप्राइज़ की जो खुशी होती है वो अगर आप एक चीज़ का माइंड पहले ही बना दें, जी आ रही है गाड़ी, आज मिलेगी कल मिलेगी, तो वो मज़ा नहीं रहता। इसलिए हम लोग जब इधर आए थे तो हमने किसी को भी नहीं बताया था, इवन कि उसकी अप्रूवल भी आ गई, पूरा गाड़ी रिसीव होने तक हमने किसी को भी नहीं बताया। हमने जब गाड़ी रिसीव की तब हमने बताई। तो ये जब हम लोग इधर आए थे, ये दूसरी गाड़ियों के ये जो एरिया है इसमें डिफरेंट और भी गाड़ियों के शोरूम साथ साथ हैं काफ़ी मीन के, और लेकिन हमने तो टोयोटा के शोरूम से गाड़ी लेनी थी। ये होंडा का शोरूम है, आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह के मीन काफ़ी शोरूम यहाँ थे। और हम जब रमज़ान में आए थे तो ये उस टाइम की ये क्लिप हैं, और इसमें ये हमारे सेल्समैन थे और इन्होंने हमारी गाड़ी बुक की थी, और अभी उस टाइम इनके पास बैठे थे जब हम लोग रात को आए थे। तो ये उस टाइम का क्लिप है जो मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया है, पुराना क्लिप है, ये रमज़ान का है। तो उस टाइम में हमने आके गाड़ी बुक की थी, और हम लोग काफ़ी लेट नाइट आए थे, 11 ओ क्लाक 11:30 के करीब, और हम गाड़ी बुक करके मैं और हबी आए थे। और हमने बच्चों को भी, मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों को भी नहीं बताया, और बस ये हम लोग गाड़ियाँ और भी काफ़ी देखते रहे। पहले हम पसंद करते रहे कि हमने कौन सी गाड़ी लेनी है, कभी हम कोई गाड़ी का माइंड बनाएं, कभी कोई, लेकिन बस हमारा माइंड इस गाड़ी जो हमने ली है ये हमने काफ़ी टाइम से बनाया होता। लेकिन फिर भी शोरूम में जाके, जैसे आप बाज़ार में जाएं, कोई भी चीज़ जब आपने लेनी होती है तो आप डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, और लेकिन जब फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, जो गाड़ी या फर्स्ट चीज़ मतलब देखते हैं जो उसको ही आप मतलब सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमने जो गाड़ी देखी हुई थी, जो माइंड बनाया होता, फाइनली हमने वही गाड़ी सेलेक्ट की। तो ये रमज़ान की वीडियो है। उसके बाद ये देखें, ये आज का क्लिप है। फिर उसके बाद सुबह जब हम लोग आए, मेरे साथ हबी थे और ये उनका दूसरा स्टाफ खड़ा है। बस हम लोग, मैंने आपको बताया कि हमें 3 आवर्स लग गए, काफ़ी और भी कस्टमर आ रहे थे। अभी तो टाइमिंग भी चेंज हो गई हैं, अभी तो 7 बजे तक शोरूम का टाइम था। तो हम लोग काफ़ी देर हमें वहाँ बैठना पड़ा। बैठते बैठते इतना टाइम हो गया कि 12 बज गए, दिन के 12 ना, जब अभी आज, ये मैं आज की बात कर रही हूँ। तो 12 बज गए। तो हबी ने कहा कि बच्चों का टाइम, स्कूल से बच्चों को अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों को वेस्टमिनिस्टर में, जेम्स द वेस्टमिनिस्टर में 12 बजे छुट्टी हो जाती है। उन्होंने कहा कि या तो आप बच्चों को पिक करके ले आओ या मैं लेके आता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप जाएं, बच्चों को लेके आएँ, मैं अभी नहीं जाऊँगी इधर से जब तक गाड़ी नहीं मिलती, और मैं उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन भी है वो क्लियर कर लेती हूँ। तो आप बच्चों को लेके आएँ। और क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता था, बच्चों को इसलिए भी लाना ज़रूरी था कि सलार हमेशा कहता था कि आप लोगों ने गाड़ी मेरे बगैर नहीं लेनी। कभी बात होती थी ना, हम मतलब जोक में जब बात करते थे कभी, तो हम कहते थे ऐसी गाड़ी हम लेके आ जाए। कहता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप गाड़ी लेके आ जाए, आपने मुझे ज़रूर लेके जाना है। तो हम लोग ये फिर हमने कहा नहीं, बच्चों को भी लेके आना है। तो हबी ने उनसे पूछा कितना टाइम लगेगा, उसने कहा मे बी हाफ़ एन आवर और 1 आवर भी लग सकता है। तो फिर हबी को मैंने कहा कि ठीक है, फिर आप जाएं, आप ही बच्चों को लेके आएँ। तो हबी ने कहा ठीक है। तो क्योंकि हबी ने जो सिग्नेचर वगैरह, जो डॉक्यूमेंटेशन करनी थी वो करके उन्होंने जाना था, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन गाड़ी उन्हीं के नाम थी, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी थी। और उदैबिया भी अब बोर होने लगी थी। उदैबिया ने कहा कि मैं पापा के साथ जाती हूँ। मैंने कहा नहीं उदैबिया, आप रहने दो, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। फिर हबी लेने चले गए बच्चों को और उदैबिया को। ये मैंने, इन्होंने एक ना ये नक्शा बना के एक मॉडल रखा हुआ है कि ये शोरूम का, शोरूम कैसा है, अंदर से कैसा है, बाहर से लुक कैसी है। ये उन्होंने आर्टिफिशियल इसका एक ऐसे मैप बनाया हुआ, ये देखें, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग था। तो मैं और उदैबिया ये देखने लग गए, क्योंकि हमारे पास 3 आवर्स थे। भला हमने और क्या करना था, हम कभी इधर कभी इधर। उन्होंने बोला कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ पानी पिला दें। फिर उन्होंने पानी पिलाया, और मैं कॉफ़ी वगैरह मैंने नहीं पी, गर्मी में ना ही चाय। तो उदैबिया ये देख रही थी नक्शा, और बस ऐसे ही हमने अपना टाइम इधर उधर जाके, और अब बेचैनी बढ़ रही थी, पता नहीं आज फिर कोई ना और डॉक्यूमेंटेशन में डिले हो जाए या कुछ इस तरह, तो मिले ना मिले, या इस तरह।
लेकिन बस अल्लाह ताला जो इंसान के नसीब में जिस चीज़ का एक टाइम फ़िक्स कर देते हैं हमें वो उसी पे मिलती है। हमने कितनी कोशिश की, इससे पहले मिले जी, इससे पहले मिले, मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, उसको मैं बार बार रिमाइंडर भेज रही हूँ, आओ क्या व्हाट्स अपडेट, वो कोई भी वो कहते हैं सॉरी कुछ भी नहीं, लेकिन बस नहीं मिलनी थी। तो हमें इसका एक दिन मुकर्रर था, हमें आज मिलनी थी, तो सो हमें आज मिल गई। ये उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया होता स्पेशली फॉर लेडीज़। तो ये देखें कितना मतलब अंदर से नीट क्लीन एरिया। शोरूम में उन्होंने बच्चों के लिए अलग एरिया बनाया था, लेडीज़ के लिए अलग बनाया हुआ था, मेन यूनिसेक्स एक एरिया वैसे बनाया हुआ था जिसमें लेडीज़ जेंट्स सब बैठ सकते हैं इस तरह। ये उसका मेज़नीन फ्लोर का एरिया है। इसकी एक नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है, बेसमेंट कह लें आप, ग्राउंड फ्लोर कह लें, वो भी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती। तो ये देखें जी, फाइनली मैंने उससे पूछा मेरी गाड़ी को एक दफ़ा मुझे दिखा तो दो, तो उसने कहा आपकी गाड़ी वो वाइट कलर की प्राडो वो खड़ी है उधर। बस जी, इसके बाद तो अभी बच्चे आ गए हैं, बच्चों का ही वेट था। और आप एक्सप्रेशन देखें बच्चों के ज़रा। सलार टेक दिस नंबर प्लेट्स, कंग्रेचुलेशन, गिव वन टू हमदान एंड गिव वन, शो मी, आई विल मेक फोटोज। चलो सलार कम। हाँ ऐसा करते हैं, गाड़ी खरीदे है ना, हाँ आपको वो देना है टिकटों के पास। हाँ जाना है भैया को लेके जी। इसके बाद हमने ये तय किया कि अब हम एक गाड़ी पर आए हुए थे, वो गाड़ी अभी हमने कहा यहाँ ही पार्किंग में जो है वो पार्क कर देते हैं, और हमें आगे जाना था। इसके नज़दीक एक ऑफ़िस में हमारा काम था, तो हमने उधर जाना था। तो अभी ने कहा कि गाड़ी वापसी पे पिक कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी शोरूम में दोबारा काम था। तो हम लोग ये गाड़ी यहाँ ही पार्क अभी करेंगे, और उसके बाद हम न्यू गाड़ी लेके तो यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम जी पहुँच चुके हैं फाइनली बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर में। देखें ये उन्होंने नीचे बनाया हुआ है पब्लिक के बैठने के लिए जगह, आप यहाँ भी बैठ सकते हैं ये। और ये एरिया गाड़ियाँ जो भी जिसको गाड़ी देनी होती है, जिसकी गाड़ी रेडी हो चुकी है, वो यहाँ गाड़ी खड़ी होती है। देखें हमारी गाड़ी अभी रेडी नहीं हुई, इस पे नंबर प्लेट आपको नज़र नहीं आ रही। देखें इस गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट नहीं है। इस गाड़ी के नंबर प्लेट अभी हम ले के आए हैं और हम अब इनको देने लगे हैं। यहाँ इनके वर्कर होते हैं जो हमें गाड़ी की नंबर प्लेट फ़िक्स करके देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो देखें हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमारे पास पहले भी 3 गाड़ियाँ हैं। हाँ, ये नहीं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, पहले भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं। लेकिन बस मेरे बच्चों को, मेरे हब्बी को ये विश थी कि हम ये न्यू गाड़ी लें, और हम काफ़ी टाइम से ट्राई भी कर रहे थे कि हमें ये गाड़ी हमने लेनी है इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने हमारी वो विश भी पूरी कर दी। और देखें ये उन्होंने अभी आदमी भेजा है जो गाड़ी की नंबर प्लेट फ़िक्स करके गया है। अब गाड़ी की नंबर प्लेट यहाँ 2 मतलब आगे भी होती है पीछे भी होती है, जैसे सब हर तरफ ऐसे ही होता है। तो ये गाड़ी की नंबर प्लेट भी हमने सेलेक्ट की थी, जैसे जैसे पीछे उसकी शेप बनी होती है ना, कि ऐसे लॉन्ग वाली चाहिए कि उसकी विड्थ ज़्यादा हो, वो चाहिए। तो हमने ये सिलेक्ट करके फिर अपने हिसाब से वो बताया कि हमें ये वाली चाहिए, तो वो वही देते हैं। तो ये है जी हमारी गाड़ी लैंड क्रूज़र प्राडो। ये जो गाड़ी है हमारी, ये है GXR लैंड क्रूज़र प्राडो 2019 मॉडल मिड ऑप्शन। तो ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और कलर भी हमने ये वाइट, ये ना वाइट है ना ऑफ वाइट है, ये वाइट मतलब शाइन वाला वाइट पर्ल टाइप ना, ये इसका कलर बहुत अच्छा मीन के लुक इसकी आ रही थी इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र मैं अदा करती हूँ बार बार कि अल्लाह ताला ने हमें ये दी। तो देखें गाड़ी की नंबर प्लेट फ़िक्स हो गई, और ये नेपाली था फिक्स करने वाला। और बस What's wrong? Insurance wrong? Yes, this Why? is your get past. The car is thank you. 2.7 cc. He put 5. We don't have any Prado 5 liter. He has okay. to change it. I will ask him Ask to him change and bring back the original. original unit. Okay, no problem, but not The today, car- maybe tomorrow. You cannot do it, bring it today because the car they didn't give it to me yet. There is one card of 1,500. I told you about it. No. No. Okay. There is gift car 1,500. Okay. There, cash back. Okay. That's they will give only if you bring back the Insurance. Okay. And what about tinting? tinting. You can do it 899 in the service. You can use the card and pay with it. We'll give you card, bank card. There is Okay. 1,500 inside. Okay. You can do the tinting with that.
And You can use it anywhere. It's money is in the car. That's it. we can use this money for any supermarket, car for Lulu, for anywhere. Okay. और आपने मेरी और उसकी जो भी कन्वर्सेशन हुई वो सुनी। ये हमारा सेल्समैन था मोनसर, ये ट्यूनिस से बिलोंग करता था, ट्यूनिस की इसकी नेशनैलिटी थी। तो इन्होंने ये हमें कहा कि आपके इंश्योरेंस में कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, कुछ वर्ड रॉन्ग है। तो वही हुआ, मैं डरने लगी। मैंने कहा अब ये ना हो फिर कोई इनके आगे ये डिले कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कोई इशू नहीं। लेकिन साथ उन्होंने हमें एक गुड न्यूज़ ये दी कि इसके साथ आपको एक 1500 का एक वाउचर भी मिला है, जिसके से आप शॉपिंग कर सकते हैं। किधर भी कोई भी चीज़, आप किसी भी सुपरमार्केट, किसी भी शॉपिंग सेंटर, बड़े मॉल, छोटे मॉल से कुछ भी ग्रोसरी कर सकते हैं, गारमेंट्स, शूज़, कुछ भी। मैंने उनसे कहा था कि शायद ऑफ़र थी गाड़ी की टिंटिंग की या गाड़ी की कुछ गाड़ी से रिलेटेड कोई थी। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, आपको 1500 पे कर दिया, डेट्स एनफ, तो आपने इसी में से करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो दे दिया, तो 1500 दिरहम मुझे और मिल गया। तो देखें जी, अभी उसके बाद मैंने ये गाड़ी से इसका एक स्टिकर होता है, ये हबी को दिया और सलार को मिल गई गाड़ी की मिस्टर मोनसर गाड़ी की लेके आ गए। उन्होंने सलार को 3 चाबियां गाड़ी की जो है वो दी हैं और उसके बाद अभी वो इसकी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं। लेट्स सी। This is for the mirror. Left, right, adjust. This is for this. Okay, this is for the light. Make it dark and dark. Mama. This is you close all the windows from here. And you open it. And then from there you have the camera. Just put reverse. Put reverse. Okay, it will show directly. Yes. Alright? Have a front camera? Front camera no. Here you have the cool box. What? Okay, USB anyway. Now you keep it always here. If you go to the desert, you can switch it to the 4-way or low 4-way. Okay. But in the city, you drive it normal. Okay, this is it. ये बाबा 4 व्हीलर मतलब डेजर्ट के लिए जो Yes, you can charge it. भाई Right, the service contract is there. ओके प्लीज बटन All good. यप आपका समझ आ गया? ये वो समझ आ गया भाई Okay, sir. Nice to deal with you. Take care. If you need anything, contact me. ओके, थैंक यू सो मच, मैनी थैंक्स। जी तो फाइनली गाड़ी हमारे हैंड ओवर कर दी गई और गाड़ी अभी हम शोरूम से बाहर निकालने के लिए उसके एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं गाड़ी के अंदर नहीं थी, मैं गाड़ी से बाहर वीडियो बना रही हूँ और गाड़ी में क्योंकि अभी इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहती है जो कि सिक्योरिटी ने अभी करनी है। वो एक पेपर होता है जो हम इधर से लास्ट टाइम एग्ज़िट से पहले सिक्योरिटी पूरा पेपर, नंबर प्लेट, गाड़ी का लाइसेंस, मतलब एवरीथिंग वो चेक करती है फाइनली। और उसके बाद ये जो बैरियर लगा हुआ है ये ऊपर हो जाएगा और हम अपनी गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ फिर मैं तो गाड़ी में बैठी नहीं, मैंने कहा एक दफ़ा उनको चेक करने दें और उसके बाद मैं, क्योंकि कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप अगर वो क्या कहते हैं ना, कैमरे की आंख महफूज कर ले तो वो यादगार रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने भी ऐसे ही समझा, मैंने कहा चले मैं भी इनको, और फिर मुझे आपके साथ भी तो शेयर करनी थी ये सारा अपना एक्सपीरियंस। तो इसलिए फिर मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी फीलिंग्स, मेरी ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। तो देखें अभी सिक्योरिटी ने हमसे एक पेपर जो है वो मांगा है और वो पेपर गाड़ी के अंदर ही था, जबकि सलार ने समझा था कि वो पेपर मे भी मेरे पास हो, लेकिन मैंने सलार को बताया है ही इज़ इनसाइड द कार। सो वो उसको पेपर उन्होंने दिया है। और देखें अभी वो व्हीकल लाइसेंस मांग रहा था, अभी वो गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उससे वो गाड़ी का जो के पेपर हैं वो मैच करेगा और उसके बाद वो बैरियर का बटन प्रेस करेगा तो हम गाड़ी लेके बाहर आ सकते हैं। देखें जी फाइनली बैरियर उठ गया और हमारी गाड़ी टोयोटा के शोरूम से बाहर आ गई, लैंड क्रूज़र प्राडो। देखें अल्हम्दुलिल्लाह
जी फाइनली गाड़ी हमारी शोरूम से बाहर निकल आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमें एक सेटिस्फेक्शन हो गई है, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि बाय आप इधर ही रुको, हम लोग जाते हैं। मैंने कहा अच्छा बड़े नवाब नहीं है, अब इतनी मुझे गर्मी लग रही है बाहर, और इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, गाड़ी का एसी बहुत अच्छा है। गाड़ी में पीछे भी 3 एसी लगे हुए हैं, आगे भी है कि मीन जब मैं इसमें थोड़ी देर के लिए बैठी थी तो मुझे ऐसे कूलिंग फील होना शुरू हो गई। और देखें ये गाड़ी 3 किलोमीटर सिर्फ चली हुई है, क्योंकि न्यू गाड़ी है। और 3 किलोमीटर जब वो शोरूम में ला के अपने यानी उनके अपने वेयर हाउस होते हैं, गाड़ी इधर नहीं बनती, गाड़ी जापान से आती है। तो जापान से जब गाड़ी आती है शिप में और उसके बाद गाड़ी को वो इधर करते हैं तो वो 3 किलोमीटर तक चली जाती है। तो हमें ये गाड़ी 3 किलोमीटर चली हुई मिली। और अभी सालार और मैं हमने गाड़ी उधर पार्किंग की है और हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अंदर रह गए थे, हम भूल गए थे। तो सालार और मैं दोबारा वो डॉक्यूमेंट्स उठाने के लिए इस शोरूम के अंदर दोबारा आए और अभी हम वेट कर रहे हैं। हस्बैंड उधर से गाड़ी लेके आ रहे हैं पीछे से उसके, और फिर हम दोनों यहाँ से बैठेंगे। तो मैंने कहा मैं आपको बाहर का व्यू दे लूँ और आपका शुक्रिया भी अदा कर लूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है, आपने मेरी वीडियो को लाइक भी किया है, मुझे के कमेंट्स आना शुरू हो गए थे। और क्योंकि दूसरी वीडियो जो मेरे बेटे ने बनाई है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो उससे मुझे आइडिया हो गया है कि आप लोगों ने हमारे इस पूरी वीडियो को लाइक किया है। हमारे इस पूरे प्रोसेस को जो मेरे बेटे ने आपको दिखाया था, आपने उसको लाइक किया है। तो फाइनली देखें हमारी गाड़ी रोड पे फर्स्ट टाइम आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। देखें, और मैंने कहा कि अभी ऐसे करें, मेरा बैग इस गाड़ी में पड़ा हुआ था वो काइंडली मुझे दे दें और मैं अपनी पुराने वाली गाड़ी पार्किंग से निकाल के, तो हम एक दफ़ा फिर हमने ये तय किया कि हम एक दफ़ा ही जो है वो चलते हैं गाड़ी, वो भी मैं ले आती हूँ और हम लोग मिल के अभी घर की तरफ ही पहले चलते हैं, फिर हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। बताइए आपको कैसा लगा। ये उसकी कुछ यादगार तस्वीरें भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। अल्लाह ताला आपको भी दुनिया की सारी नेमतें अता करे। मेरी तो अल्लाह ताला से मैं हमेशा अपने लिए दुआ नहीं करती, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ये नेमतें अता करें। अल्लाह ताला आप सबको ये खुशियाँ, ये दुनिया की नेमतें, ये जितनी भी आसाइशें हैं, ये सबको मुहैया हों। इन्हीं ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे भी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और मुझे दुआओं में रखें याद। थैंक यू सो मच। एंजॉय करें मेरे व्लॉग को और कमेंट्स करें, लाइक करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो, अच्छी ना लगी हो तो सॉरी, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।